नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एंजियोप्लास्टी की एक नवीनतम तकनीक रोटाब्लेशन के बारे में चर्चा करूंगा। रोटाब्लेशन बेसिकली एक टेक्निक होती है, एक डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम हार्ट की धमनियों में जो भी कैल्शियम होता है उसको हम निकालते हैं। अगर हार्ट का ब्लॉकेज हम देखें तो ब्लॉकेज 3 कंपोनेंट से बनता है, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड क्लॉट। लगभग 1/3 मरीजों में कैल्शियम की मात्रा हार्ट की धमनियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कैल्शियम की मात्रा धमनी में बहुत ज़्यादा है तो एंजियोप्लास्टी करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। देखिए, एंजियोप्लास्टी में हम करते क्या हैं? एंजियोप्लास्टी में सबसे पहले हम जो भी ब्लॉकेज होता है उस जगह एक बैलून को ले जाते हैं, बैलून को फुलाते हैं और बैलून के फूलने से ब्लॉकेज टूट जाता है और फिर स्टेंट की जगह बन जाती है और फिर हम स्टेंट ला के वहाँ उसको डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तो बैलून के फुलाने से वो कैल्शियम साफ़ नहीं होता। जब तक कैल्शियम साफ़ नहीं होता या कैल्शियम टूट नहीं जाता तो स्टेंट लगाना बड़ा मुश्किल होता है और स्टेंट लग भी नहीं पाता। तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक ही टेक्निक बचती है जिसके माध्यम से हम कैल्शियम को तोड़ सकते हैं और स्टेंट के लिए जगह बना सकते हैं, और वह टेक्निक है रोटाब्लेशन। रोटाब्लेशन बेसिकली एक ड्रिलिंग डिवाइस होती है जिसके एडवांसर पे एक डायमंड के चिप्स लगे रहते हैं और वो डायमंड की चिप्स लगभग 160 से 200 लाख रोटेशन पर मिनट की स्पीड से घूमते हैं। और जब ये रोटेशन धमनियों में जाता है और रोटेट करता है तो सामने जो भी कैल्शियम होता है उसको वो साफ कर देता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रोटाब्लेशन एक ड्रिलिंग मशीन ही है। जैसे ड्रिलिंग मशीन में आप पत्थर में ड्रिल करते हो, वैसे ही रोटाब्लेशन मशीन में हम हार्ट की धमनियों में कैल्शियम को ड्रिल करते हैं। टेक्निक कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसी दौरान पे हम एक जो रोटाब्लेशन का कैथेटर होता है एडवांसर, उसको कैल्शियम की जगह पे जाके रख देते हैं और फिर उसको मशीन को ऑन कर देते हैं ताकि उसकी रोटेशन चालू हो जाए और धीरे धीरे उस रोटेशन बर को हम आगे एडवांस करते हैं। और जब वो रोटेशन बर आगे एडवांस होता है तो उतनी हाई स्पीड के कारण और डायमंड चिप्स के कारण रास्ते में जो भी इसका कैल्शियम मिलता है उसको वो साफ कर देता है और आर्टरी को मतलब शेव कर देता है पूरी और स्मूथ कर देता है। जब पूरा कैल्शियम निकल जाता है तो फिर हम आसानी से स्टेंट को वहाँ ले जाते हैं और स्टेंट को फुला देते हैं। अगर ये टेक्निक नहीं होती तो कैल्शियम साफ नहीं कर पाते हम और एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक होती है कैल्सिफाइड आर्टरीज में एंजियोप्लास्टी करने में। तो रोटाब्लेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? उसका सबसे नंबर 1 फ़ायदा होता है पेशेंट्स बाईपास से बच सकता है। हाल ही में एक पेशेंट मेरे पास आया कि जिसको बाहर किसी ने एंजियोग्राफी के बाद बाईपास की सलाह दी क्योंकि उसकी हार्ट की धमनियों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा था और उन्होंने कहा कि इसकी एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब वो हमारे पास आया तो हमने इस रोटाब्लेशन करके उसका कैल्शियम पूरा निकाल दिया और उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी और इस तरह वो बाईपास से बच गया। तो अगर ये टेक्निक नहीं होती तो उसको बाईपास के लिए जाना पड़ता, सर्जरी होती तो काफ़ी उसके लिए ट्रबल होता। लेकिन क्योंकि तकनीक हमारे पास थी तो हमने उसका कैल्शियम साफ करके उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी और वो बाईपास से बच गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि ये टेक्निक से जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं रोटाब्लेशन के साथ कैल्सिफाइड आर्टरीज में तो उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। स्टेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे तो स्टेंट की लाइफ बहुत कम हो जाती है और एक्यूट रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं हो सकता। तो 2 फायदे होगा, एक तो आदमी बाईपास से बच सकता है, इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे हैं, एक्यूट रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये बात समझना जरूरी है कि रोटाब्लेशन जो है वो एंजियोप्लास्टी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब उसका कंपेटिटर नहीं है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंजियोप्लास्टी की, मतलब ये टेक्निक हम एंजियोप्लास्टी के दौरान ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये स्पेशल टेक्निक होती है और इसका एक लर्निंग कर्व होता है और वही कार्डियोलॉजिस्ट जिसने कि इसका स्पेशल ट्रेनिंग लिया है वही इसे यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करने में खर्चा लगभग 1 से 1.5 लाख खर्चा आता है। हाल ही में इसका एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है जिसको कि हम बोलते हैं रोटा प्रो, और इस नए वर्जन में काफ़ी सेफ्टी फीचर्स ऐड हो गए हैं और यूज़र फ्रेंडली है। और मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि जो नया वर्जन रोटा प्रो का है पूरे सेंट्रल इंडिया में पहली बार यह मशीन मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में आई है और हम इस मशीन का रेगुलर यूज़ करते हैं और इससे काफ़ी पेशेंट्स को जिनको की आर्टरी कैल्सिफाइड है उसकी हम एंजियोप्लास्टी करने में सफल हो रहे हैं और उनको काफ़ी इससे फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, ये रोटाब्लेशन की टेक्निक के बारे में जानिए और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करिए, क्योंकि जब तक आप अवेयर करेंगे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी तो हो सकता है कि काफ़ी मरीजों का उसको इससे फ़ायदा मिले और जो कैल्सिफाइड आर्टरीज होती हैं उसकी एंजियोप्लास्टी की सक्सेस रेट हम बढ़ा सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और सबको उसके बारे में बताएं। धन्यवाद।